गांव देहात में एक कहावत है, आपने भी सुना होगा, मंगरुआ ने भी सुना होगा। तो आप पूछ सकते हैं कि मंगरू भाई कहावत तो कहे नहीं या कह रहे हैं कि गांव देहात में कहावत है। तो कहावत ये है कि अबरा के मौगी घर घर के भौजी, यानी कमजोर की लुगाई सबकी भौजाई। कुछ इलाके में इसको इस तरीके से कहते हैं, गरीब की जोरू सबकी भाभी। तो संसद में पेश होने वाला महिला आरक्षण विधेयक भी कुल मिला के गरीब की जोरू हो गई है, यानी कमजोर की लुगाई। सब अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। कोई कह रहा है ये हमारा है, तो कोई ये दावा कर रहा है तुम्हारा कहां से हुआ, ये तो नया है। इस बीच कुछ लोग बिल को चुनावी जुमला बता रहे हैं, तो कोई मास्टर स्ट्रोक। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। क्योंकि कांग्रेस की गलतफहमी है, गलती है सर, और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया। आज हम बिल लेकर आए हैं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है सर। हम बरसों से सुनते रहे सर कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन क्या हुआ, इस देश में महिलाएं स्कूल एजुकेशन के लिए परेशान थी। केवल राजनीति के माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन को लॉलीपॉप बनाते रहे, घुमाते रहे, वही भारतीय जनता पार्टी करे। यदि ये महिला रिजर्वेशन यहाँ आया है तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा, मिलकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है। इन सब के बीच कोटा अंदर कोटा का मामला तूल पकड़ने लगा है। कल तक सिर्फ राजद और सपा जैसी पार्टियां थी महिला आरक्षण में दलित समुदाय और पिछड़ी जातियों के लिए कोटा की बात कर रही थी, और विरोध इतना तीव्र था कि लालू ने यूपीए सरकार को गिराने की बात भी कर दी थी। और लालू के एक सांसद ने सदन के पटल पर महिला आरक्षण बिल को फाड़ दिया था। ये बात और है कि बाद में वो कभी सांसद न बन पाए। वर्तमान में राजद के विधायक हैं, यानी सुरेंद्र यादव। तो नया संसद, नया भवन, नई सोच, नई दृष्टि, नई परिकल्पना, कई तरह की बातें कही गई। लेकिन भाजपा ये मान बैठी थी कि महिला आरक्षण विधेयक के सवाल पर इंडिया गठबंधन को मुश्किलें होंगी और टूट का खतरा होगा। लेकिन समय रहते इंडिया वाले मोदी के इस चाल को समझ गए, और अब इंडिया गठबंधन में शामिल ज्यादातर दल कोटा अंदर कोटा की मांग दोहराने लगे हैं। बिहार में सत्ता में शामिल राजद आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग तो लंबे समय से कर ही रही है। राबड़ी देवी से लेकर शिवानंद तिवारी या फिर मनोज झा, सब लोगों ने ये बात दोहराई है कि महिला आरक्षण में पिछड़े और अति पिछड़ी
जाति के महिलाओं को भी आरक्षण का प्रावधान किया जाए। उधर कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड बदल लिया है। कल तक जो कांग्रेस ये कह रही थी महिला आरक्षण बिल तो हमारा ही है, जब अमित शाह ने झिड़की दी ये आपका नहीं ये नया है, तो कांग्रेस ने अपना स्टैंड थोड़ा बदल लिया है और कांग्रेस भी कोटा अंडर कोटा के मांग को उठाने लगी है। उधर लग रहा था शुरुआती बयानों से कि जदयू महिला आरक्षण विधेयक के सवाल पर भाजपा के साथ खड़ी हो जाएगी, लेकिन कहते हैं ना कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। पेट में दांत बताने वाले जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है, हम राष्ट्रवाद जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, इसलिए यदि जनसंख्या का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो आरक्षण का क्या मतलब है। आरक्षण एक समुदाय का मुद्दा, आरक्षण एक समुदाय का मुद्दा उठाने के लिए लागू किया जाता है। ओबीसी ईबीसी की तरह उनकी भी आबादी है, इसलिए हम जाति जनगणना के बारे में जोर दे रहे हैं और सवाल उठाते हैं महिला आरक्षण विधेयक को आखिरी दिन लाने का क्या फायदा। हालांकि ये तो शुरू में ही आया था, विशेष सत्र के पहले दिन, लेकिन ललन सिंह इसे जुमला बता रहे हैं। समर्थन करते हैं, हम समर्थन इसलिए करते हैं कि हमारा विश्वास है महिला सशक्तिकरण में। लेकिन जो सरकार ने जो बिल लाया है और जो इनकी मंशा है, वो मंशा इनको महिलाओं को सांसद में या विधानसभाओं में आरक्षण देना नहीं है। ये 26 पार्टियों का जो INDA ये बना है, उसका पैनिक रिएक्शन है। उसके पैनिक रिएक्शन में इन्होंने ये बिल लाया, इनकी कोई मंशा नहीं है। ये जुमला है, सबसे बड़ा 2024 का चुनावी जुमला है। अगर इनकी मंशा होती तो 2021 में इन्होंने जाति आधारित जनगणना प्रारंभ कराया होता। इसलिए कि इस देश की मांग है, इस देश की आवश्यकता है कि जाति आधारित जनगणना आप कराएं, और इस सदन में मांग होती रही, आप नहीं कराए, इसलिए कि आपको कराना नहीं। मोदी सरकार ने नया आरक्षण बिल लाई है, मोदी सरकार, उसमें क्या है खास। सदन में महिलाओं की 33% आरक्षण अनिवार्य। लोकसभा में कम से कम 181 महिला सांसद चुनकर आएंगी। वर्तमान में महिला सदस्यों की संख्या 82 है। महिला आरक्षण 15 वर्षों तक प्रभावी होगा। सीटों का आवंटन रोटेशन प्रणाली से। SC/ST महिलाओं को अलग से आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। SC/ST के लिए जो सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हीं में से 33% सीटें इन महिलाओं को दिया जाएगा। लोकसभा में OBC के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। SC/ST आरक्षण हटाने के बाद, यानी जो आरक्षण लागू है अभी SC/ST के लिए, लोकसभा में सिर्फ 412 सीटें बच जाती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि केवल विपक्षी दलों से ही कोटा अंदर कोटा की बात आ रही है। यहां तक कि भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी मौजूदा महिला आरक्षण बिल को लेकर सवाल खड़ा कर दिए हैं। उमा भारती ने कहा है कि 33% आरक्षण उस वर्ग को चला जाएगा जो बस मनोनीत से होंगे। आपको याद है शरद यादव ने परकटी महिलाओं की बात की थी, कहा था कि उन परकटी महिलाओं का हमारे समाज की महिलाओं से क्या वास्ता। कुल मिला के घुमा फिरा के उमा भारती भी वही बात कह रही हैं। और उमा भारती ने इस बाबत प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखा है और कहा है कि केवल 33% क्यों 50% आरक्षण होना चाहिए, नहीं तो भाजपा पर
इस वर्ग का विश्वास उठ जाएगा। उमा जी कहती हैं, आरक्षण में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन 33% सीटों में से 50% एसटी, एससी और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग रखी जाए। लेकिन मुझे कसक है कि इसमें पिछड़ी जाति, एसटी, एससी और पिछड़ी जाति के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है, मतलब उनको नहीं होगा। और अगर उनको नहीं होगा तो मुझे भय है कि 33% आरक्षण पूरी तरह से एक ऐसे वर्ग को चला जाएगा जो एक प्रकार से नॉमिनेटेड से होंगे। और इसलिए इस भय से मैं बहुत चिंतित हूं और मैंने प्रधानमंत्री जी को तुरंत चिट्ठी लिखी। और ये आज की बात नहीं है, जब देवगौड़ा जी इसको लाए थे तब भी मैंने खड़े होकर रोक दिया था उनको कि आप इसमें प्रोविजन करिए एसटी, एससी और ओबीसी का, और उसके बाद करिए। अभी भी मैं कहूंगी कि अगर आप 33 को 100 मान लें तो उसमें से 50% आरक्षण एसटी, एससी और ओबीसी का उनके हिसाब से उसका वर्गीकरण करके उनको दीजिए, तब इसको इस प्रस्ताव को सदन में पारित होना चाहिए। और अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें हैं। ज्यादातर लोग सैद्धांतिक तौर पर, जैसे पहले जो महिला आरक्षण बिल लाए जा रहे थे उसका समर्थन कर रहे थे, मौजूदा महिला आरक्षण बिल को लेकर भी बहुत सारे लोग समर्थन में हैं, लेकिन बात वही है, पेच है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि जब इसके पहले भी जब महिला आरक्षण बिल पेश हुआ था तब भी हमारी पार्टी ने इसका विरोध किया था। इस बिल की सबसे बड़ी कमी ये है कि ओबीसी और मुसलमान महिलाओं के लिए कोटा नहीं है। आपको पता है कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण लागू नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम महिलाओं के लिए भी आरक्षण मांग रहे हैं और इसलिए वो इस बिल के खिलाफ हैं। तो सबकी अपनी डटली अपने राग हैं, देखा जाना होगा। बहस तो चल रही है, सोनिया गांधी ने भी अपनी बात रखी है, कल प्रधानमंत्री ने भी रखा था, आज और लोग भी अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन बातें हैं, बातों का क्या। महिलाओं को आरक्षण देने का सपना अभी दूर की कौड़ी है। धन्यवाद।